गुड इवनिंग हिमाचल। ऊना रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात नई दिल्ली से चलकर ऊना पहुंचने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी करीब 71 दिन बाद लौटी। यह गाड़ी लगभग 200 हिमाचली लोगों को लेकर नई दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब से ऊना पहुंची है। इसके साथ ही ऊना रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी का नियमित आवागमन शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह अपने निर्धारित समय 5 बजे ऊना रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 298 लोगों को लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं लॉकडाउन के बीच बाहरी राज्यों के कई लोग हिमाचल के कुछ जिलों में फंसे हुए थे और कई लोग अपने काम धंधे को छोड़कर हिमाचल पहुंचे हुए थे, जो रेल सेवा शुरू होने से मंगलवार सुबह ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लोगों को रेलगाड़ी में अपने घर, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पहुँचने में सुविधा मिली। वहीं डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया, ट्रेन निरंतर सुबह 5 बजे ऊना रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करेगी और शाम को 10:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो थोड़ा सा जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं पैसेंजर्स तक वो पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, पैसेंजर्स को क्रमवार उतारा जाएगा। सबसे पहले उन पैसेंजर्स को उतारा जाएगा जिन्होंने बसों से जो है वो अपने अपने गंतव्य तक जाना है। उसके बाद जिन लोगों ने टैक्सी से, ऑटो से जाना है या अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना है, उन लोगों को उतारा जाएगा। और जो ऊना के रेजिडेंट्स हैं, जिला ऊना के रेजिडेंट्स हैं, उनको सबसे बाद में उतारा जाएगा। मेडिकल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन के बाद जो पैसेंजर्स हैं उनको खाना दिया जाएगा। उसके बाद डिपार्चर जो हमारा वेन्यू है जहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, मैं सभी के ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि हम 3 एक्सिस के ऊपर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं। HRTC की बसेज चला रहे हैं और ये पेड रहेगा। जो भी फेयर है वो पैसेंजर पे करेंगे। अनलॉक के दूसरे दिन मंडी बस स्टैंड पर लोकल रूट पर कम बसें चलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस में 60% सवारियां ले जाने के सरकार के दिशा निर्देश को लेकर उससे अधिक सवारियां बस में नहीं बिठाई जा सकती, जिससे निगम के कर्मचारियों और लोगों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई है। ऐसा ही मामला दोपहर बाद मंडी बस स्टैंड में देखने को मिला। हालांकि प्रशासन ने मामला शांत करवाकर लोगों के लिए दूसरी बस का इंतजाम करवा दिया। अड्डा प्रभारी कृष्ण चंद ने कहा कि जो भी लोकल रूट स्थगित किए गए थे, कल से उन्हें समय के अनुसार चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और 60 वर्ष के ऊपर की आयु और 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और बूढ़े घर पर ही रहें। लोगों से अपील की है कि जरूरत का सामान लेने के लिए ही घर से निकलें, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। अड्डा प्रभारी मंडी क्षेत्र, आप लोगों से मेरी विनती है, जैसे कि आज दोपहर के बाद बस अड्डा मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली, उससे हमें जो रूट स्थगित किए गए थे उनको चलाना पड़ा और आगे के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए जो लोकल रूट हमने स्थगित किए गए थे, कल से हम इन्हें सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। मेरी जनता से और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से अपील है कि जैसे सरकार के आदेश हैं कि घर से ना निकले, 10 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं घर से बाहर ना निकले, उसके लिए मेरी बार बार लोगों से अपील है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वही लोग घर से बाहर आए जिनको सरकारी कार्य पे जाना है
सरकारी ड्यूटी पे जाना है या किसी को हॉस्पिटल जाना है तो ही घर से बाहर निकलें, ताकि ना तो हम लोगों को कोई परेशानी हो और ना ही आप लोगों को कोई परेशानी हो। इसलिए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते 3 माह से बेकार बैठे टैक्सी ऑपरेटर एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। 3 महीने से टैक्सियां ना चलने से जहां इन्हें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं इनके सिर पर बैंक की किस्तों और टैक्स का बोझ और पड़ गया है। अधिकतर टैक्सी ऑपरेटर गरीब तबके के हैं, ऊपर से परिवार की जिम्मेदारी अलग है। हालांकि यहां प्रवासी मजदूरों और स्थानीय पेशावर लोगों को राशन व अन्य प्रकार की मदद जहां प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं ने की है, वहीं टैक्सी ऑपरेटरों की किसी तरह की मदद किसी ने नहीं की है। इसी विषय को लेकर सरकाघाट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जय नवाही माता टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक प्यारचंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन की वजह से टैक्सी ऑपरेटरों पर आई समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें सभी टैक्सी ऑपरेटरों ने एक मत होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि सभी टैक्सी ऑपरेटरों का 3 माह का टैक्स माफ किया जाए और टैक्सी ऑपरेटरों को भी अन्य कामगार लोगों की तरह आर्थिक सहायता भी दी जाए, ताकि बैंक के कर्जे व टैक्स तले दबे टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश में तथाकथित ऑडियो मामले पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष पद से त्यागपत्र के बाद भी कांग्रेस इस मामले को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। आज जिला के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेसियों ने कहा है कि इस समय ऑडियो मामले में जो जांच चल रही है वह सही तरीके से न करके सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से की जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष हो सके। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर राजीव बिंदल को घेरते हुए कहा कि बिंदल आज भी विधायक पद आसीन है, जिस कारण वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष हो सके। घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से वायरस बढ़ रहा है, घोटाले भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो पीपी किट का घोटाला हुआ है, उसके फेयर एंड फ्री जांच के लिए हमने एक ज्ञापन जिला सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हिज एक्सीलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश को भेजा है, ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, जांच हो, और जांच जो है वो जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनके द्वारा की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राजीव बिंदल जी क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी उनका दबदबा है और सरकार भी उनके दबाव में काम कर रही है, तो हमने ये भी मांग रखी है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दें, ताकि जांच जो है प्रभावित ना हो सके। करसोग की बखरोट के गांव जदोग में मंगलवार हुए भयंकर अग्निकांड में 2 मंजिला मकान के 3 कमरे पलों में ही जलकर राख हो गए। जदोग के मकान को कहां से आग लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आग से करीब 10 से 12 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। जब यह घटना हुई तो उस समय परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था, पर आग ने तांडव मचाते हुए एक दिन का तक नहीं छोड़ा। परिवार के लिए अब ना तो घर की छत बची है और ना ही अंदर रखा कोई सामान। करसोग पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस दौर में आर्थिक मंदी की मार से जूझ रहे नगर परिषद देहरा ने अपने किराएदार दुकानदारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 2 महीने का किराया माफ करने का फरमान जारी कर दिया है। यह निर्णय नगर परिषद की मासिक एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मासिक बैठक के दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष मलकियत परमार ने कहा कि यह सिर्फ उन दुकानदारों के लिए है जो 6 महीने से रेगुलर किराए की अदायगी कर रहे हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष ने बताया कि हाउस में यह निर्णय लिया गया है कि ये जो डिफॉल्टर दुकानदार हैं, उनका किराया किसी भी सूरत में माफ ना किया जाए। ये दुकानदारों का किराया एक शर्त पर माफ किया जा सकता है, जो एक साथ अपनी पेंडेंसी क्लियर करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहर के सभी वार्डों में विकास कार्यों पर 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 10 लाख रुपए से बस स्टैंड देहरा में नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। यहाँ बता दें कि बस स्टैंड देहरा की दुर्दशा को दिव्य हिमाचल द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद यह निर्णय लिया गया है।